स्टाइलिंग अ पेज यूजिंग थीम्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे थीम्स का तारुफ, थीम्स का पता करना और बेसिक थीम इंस्टॉल करना। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उबुंटू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, Drupal 8 और फायरफॉक्स वेब ब्राउजर इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी वेब ब्राउजर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि पहले ही जिक्र किया गया है, Drupal वेबसाइट को हम अपने मुताबिक किसी भी तरह का बना सकते हैं। यहाँ बहुत सी Drupal साइटों की बनावट और दिखावट दिखाई पड़ती है। नोट करें कि वो मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ हैं। ये थीम पर मबनी है। थीम्स आपकी Drupal साइट को आपकी मर्जी के मुताबिक बना सकते हैं। यहाँ थीम्स के बारे में याद रखने के काबिल कुछ चीजें हैं। हम थीम्स को कुछ मुख्तलिफ मुकामात से हासिल कर सकते हैं। हमारे पास Drupal.org में मुफ्त थीम्स हैं जिन्हें कंट्रीब्यूटेड थीम्स कहते हैं। या हम थीम किसी भी वेंडर से खरीद सकते हैं। या हम अपनी थीम भी बना सकते हैं, जैसे कि artstair.com से Artstair। इसको शुरू से बनाएं। कंट्रीब्यूटेड थीम्स को drupal.org/project/themes पर पाया जा सकता है। ब्लॉक रीजन्स थीम की तरफ से मुकर्रर किए जाते हैं। चुनांचे हम अपनी वेबसाइट पर ब्लॉक्स रख सकते हैं। ये थीमिंग प्रोसेस का हिस्सा है। अगर हमारे पास सही रीजन नहीं है तो ये थीम का मसला है, ब्लॉक का नहीं। थीम्स को थोड़ा और समझते हैं। हम Drupal.org से मुफ्त में कुछ अच्छे से थीम्स ले सकते हैं। drupal.org/project/themes पर जाएं। कुछ थीम्स पर नजर डालते हैं जो Drupal के लिए दस्तयाब हैं। आप मॉड्यूल्स वाले ट्यूटोरियल को याद करें। Drupal के जिस वर्जन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कोर compatibility की तरफ से फिल्टर किया गया है। यहाँ 2205 थीम्स हैं। जब हम Drupal 8 पर क्लिक करते हैं तो ये इसमें कम तादाद में आती हैं। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के बाद नए थीम जोड़े गए हैं। अब आप ये ज्यादा तादाद में देख सकते हैं। थीम्स का पता करने और इवैल्यूएट यानी अंदाजा करने के बारे में सीखते हैं। ये मॉड्यूल्स की मानिंद ही हैं। हम यहाँ Drupal.org से शुरू करेंगे। अब जब हम कोर compatibility की तरफ से फिल्टर करते हैं तो वो खुद ब खुद मोस्ट इंस्टॉल्ड की तरफ से बातरतीब होते हैं। एडेप्टिव थीम इस पॉइंट पर नंबर 1 है और बूटस्ट्रैप दूसरे नंबर पर है। बूटस्ट्रैप पर क्लिक करें। मॉड्यूल ट्यूटोरियल से DMV की मिसाल याद करें। यहाँ भी वही बात है। आपको पहले डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी चाहिए, फिर अपने मेंटेनर्स को जांचें और वर्जन्स और प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशंस को देखें। रिकॉर्डिंग के वक्त ये वाली थीम Drupal 8 X 3.0 Alpha 1 वर्जन में है और वहाँ डेवलपमेंट वर्जन भी है। बाद में इस थीम का Drupal 8 वर्जन बनने जा रहा है, यहाँ सब्ज रंग में। कंट्रीब्यूटेड थीम्स के कई अकसाम हो सकते हैं। यहाँ 3 मुख्तलिफ किस्म की थीम्स हैं। हमारे पास सिंपल कंट्रीब्यूटेड थीम हो सकती है जिसे आप किसी भी पॉइंट के लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हमारे पास स्टार्टर थीम्स हो सकती हैं, जैसे कि बूटस्ट्रैप या zen। आपके CSS को रखने के लिए ये आपको खाली स्क्रीन और छोटा फ्रेमवर्क देगा। या हमारे पास बेस थीम हो सकती है जो यहाँ ऊपर दीगर सब थीम्स के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि एडेप्टिव थीम। लेकिन यहाँ तमाम कवानीन एक जैसे हैं। डॉक्यूमेंटेशन पर देखें, मेंटेनेंस पर देखें और वर्जन्स पर देखें। अब हम कंट्रीब्यूटेड थीम इंस्टॉल करेंगे। drupal.org/projects/zircon पर जाएं। नीचे स्क्रॉल करें। ये एक अच्छी थीम है जो कि खास तौर पर Drupal 7 और 8 के लिए बनाई गई है। ये बहुत सी साइटों पर इस्तेमाल नहीं की गई है। हम इस थीम को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये अब Drupal 8 के लिए तैयार है। tar.gz पर दायां क्लिक करें और इस लिंक को कॉपी करें। ये मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने के तरीके के जैसा ही है। अपनी वेबसाइट पर वापस आएं। इस वक्त अपीयरेंस और इंस्टॉल न्यू थीम पर क्लिक करें। एक बार फिर प्रोसेस मॉड्यूल्स के जैसा ही है। URL को पेस्ट करें और फिर इंस्टॉल पर क्लिक करें।
थीम हमारे वेब सर्वर से डाउनलोड हो गई है और अब हम इसे ऑन करने के काबिल हैं। इंस्टॉल न्यूली एडेड थीम्स पर क्लिक करें, नीचे स्क्रॉल करें और आपको Zircon नजर आएगा। A flexible, recolorable theme with many regions and a responsive mobile first layout. Install and set as default पर क्लिक करें। जैसा कि हमने तारुफी वीडियो में सीखा, नंबर 1, नए थीम्स इंस्टॉल करना कंटेंट को नहीं बदलता है और नंबर 2, हमें अपने ब्लॉक्स के मुकाम तब्दील करने की जरूरत हो सकती है। अब थोड़ा सेटिंग्स के बारे में भी सीखते हैं। सेटिंग्स पर क्लिक करें। हमारे पास Zircon में आम टॉगल डिस्प्ले है। ये एक शॉर्टकट आइकन है। एक बार फिर अगर आप लोगो अपडेट करना चाहते हैं जो कि ग्लोबल सेटिंग्स और लोगो इमेज सेटिंग्स के तहत आता है, सेव पर क्लिक करें और फिर अपनी वेबसाइट पर जाएं। ये Zircon है। ये Drupal के लिए मुकम्मल, मजबूत और आलमी तौर पर मवाफिक थीम है। स्ट्रक्चर और ब्लॉक्स पर क्लिक करें। डेमोन्स्ट्रेट ब्लॉक रीजन्स फॉर Zircon पर क्लिक करें। हमें यहाँ बहुत सारे ब्लॉक रीजन्स नजर आएंगे। हेडर रीजन। मेन मेन्यू को मेन मेन्यू ब्लॉक रीजन में रखने की जरूरत है क्योंकि फिर ये मुनासिब फॉर्मेट में हो जाएगा। यहाँ स्लाइड शो रीजन है अगर आप व्यू स्लाइड शो इस्तेमाल कर रहे हो। एक फीचर्ड ब्लॉक रीजन। हेल्प, साइड बार फर्स्ट, साइड बार सेकंड, कंटेंट, पैनल फर्स्ट, पैनल सेकंड जो 1, 2, 3 और 4 है और फिर फुटर रीजन। नोट करें कि हमारी डिफॉल्ट थीम से कुछ रीजन्स अब दस्तयाब नहीं हैं। इस पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि हमें यहाँ क्या करना चाहिए। यहाँ हेडर रीजन में बहुत सारी चीजें हैं। फुटर रीजन जिसे हमने पावर्ड बाय Drupal ब्लॉक तफवीज किया था अब मौजूद नहीं है। हम इसे फिर से फुटर में रखेंगे। ये फौरी तौर पर ही हेडर से गायब हो जाता है। हेडर से स्टेटस मैसेज लें और इसे मैसेजेस में रखें। फुटर मेन्यू को फिर से नीचे फुटर में ही रखें। हम सर्च, साइट ब्रांडिंग और यूजर अकाउंट मेन्यू को वहीं रखेंगे जहां पर वो हैं। प्राइमरी मेन्यू गलत जगह में है, लेकिन चलिए इस पर जल्दी से एक नजर डालते हैं। सेव ब्लॉक्स पर क्लिक करें। अपनी वेबसाइट पर वापस जाएं और हम देखेंगे कि मेन मेन्यू कहीं भी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राइमरी मेन्यू इस थीम में मौजूद नहीं है। लिहाजा हम अपना मेन नेविगेशन लेंगे और इसे मेन मेन्यू से बदलेंगे। नीचे स्क्रॉल करें, इस पर एक नजर डालें। अपने कंटेंट इलाके में हमें हेल्प ब्लॉक मिलता है। इसे हेल्प में रखते हैं। पेज टाइटल, प्राइमरी एडमिन एक्शंस और पेज टैब्स ठीक हैं। साइड बार फर्स्ट, वेलकम टू Drupalville, बुक नेविगेशन, रिसेंट इवेंट्स एडेड और टूल्स। टूल्स मेन्यू लेते हैं और इसे साइड बार सेकंड में रखते हैं। हमने ये इससे पहले नहीं किया है। यहाँ 4 पैनल रीजन्स हैं जिनमें हम कुछ भी रख सकते हैं। अब सेव पर क्लिक करें और देखते हैं कि हमने क्या किया। अब ये बहुत अच्छा है। हमारा मेन्यू अच्छी तरह से मेन मेन्यू ब्लॉक रीजन में है। कुछ शेडिंग और कुछ कलरिंग के साथ इन लाइन मेन्यू को बेहतरीन बनाने के लिए CSS लिया गया है। बुक नेविगेशन, रिसेंटली एडेड इवेंट्स बाएं तरफ है और टूल्स दाएं तरफ, फिर साइड बार फर्स्ट और साइड बार सेकंड और तमाम कंटेंट दरमियान में है। यहाँ कुछ चीजें तवज्जो की मुस्तहक हैं। हमने अपनी थीम्स बदली हैं। हमारे कंटेंट को छोड़कर सब कुछ बदल गया है। हमें नए फॉन्ट्स, नए फॉन्ट स्टाइल्स, नए H3 टैग्स, नए ब्लॉक रीजन्स, लेआउट्स और नया फुटर एरिया मिल गया है। लेकिन हमारा कंटेंट और हमारे कंटेंट का हकीकी लेआउट नहीं बदला है। इनको तब्दील करने के लिए पैनल्स या डिस्प्ले फील्ड्स इस्तेमाल करने की जरूरत होगी। वो ऐड-ऑन मॉड्यूल्स हैं जिन्हें हम Drupal.org से हासिल कर सकते हैं। थीम्स शानदार हैं। अब ये वाकई में सादा थीम है। ये कुछ पेचीदा थीम्स हैं जिन्हें हम Drupal से हासिल कर सकते हैं।
आप drupal.org/project/themes पर आ सकते हैं। कुछ Drupal 8 themes पर नजर डालें जो दस्तयाब हैं। अपनी पसंद के मुताबिक कुछ themes को तलाश करके इंस्टॉल करें और इन पर काम करें। Themes किस तरह हमारी वेबसाइट को मुतासिर करती हैं, ये सीखने के लिए ये बहुत ही शानदार तरीका है। आपको अपने मुताबिक डिजाइन भी मिल सकते हैं। अब ये ट्यूटोरियल खत्म होता है। मुख्तसर में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा थीम्स का तारुफ, थीम्स तलाश करना और बुनियादी थीम को इंस्टॉल करना। ये वीडियो एक्विया और ओएस ट्रेनिंग से लिया गया है और स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट आईआईटी बॉम्बे की तरफ से इसकी नजरसानी की गई है। दर्ज लिंक पर दस्तयाब वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। इसे डाउनलोड करें और देखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम वर्कशॉप्स मुनक्कद करती है और असनाद देती है। मजीद मालूमात के लिए हमसे राबता करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट की माली मुआवनत NMEICT इंसानी वसाइल और तरक्की की वजारत और NVLI वजारत सकाफत भारतीय हुकूमत ने की है। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शुक्रिया।